जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, रेलवे के लिए एक टॉपिक जो आता है रेल से संबंधित होता है। जो रेल से संबंधित होता है, भारतीय रेल से संबंधित होता है, उसी के संबंधित देखेंगे साथियों। जो जितने भी रेल ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ट्रेन का आरंभ कब हुआ, भारत में कब रेल चली, रेलवे का जनक कौन है, इसी तरीके के प्रश्न आते हैं, वो देखेंगे। तो देखिए, वन लाइनर प्रश्न है। देखिए साथियों, जॉर्ज एनटी फिंसन को विश्व रेलवे का पितामह कहा जाता है। जॉर्ज एनटी फिंसन को विश्व रेलवे का पितामह कहा जाता है। और लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का पितामह कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को जो है भारतीय रेलवे का पितामह कहा जाता है। जबकि विश्व में प्रथम रेल कब चली? 27 सितंबर 1825 को। अब कहां से कहां चढ़ी साथियों? 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड में स्कॉट स्कॉट स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली। कहां से? स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चली। देखते हैं साथियों, अब देखते हैं भारत में साथियों प्रथम रेल कब चली? 16 अप्रैल 1853। 1853 ये सन आपको सभी याद रखना है, इनसे ही प्रश्न बनते हैं साथियों। ये 16 अप्रैल 1853। अब कहां पर चली? मुंबई में बोरी बंदर से थाड़े के बीच चली। अब साथियों, उसका नाम क्या था? वो जो ट्रेन थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। वो जो प्रथम रेल चली भारत में 16 अप्रैल 1853 को, उसका नाम साथियों था ब्लैक ब्यूटी। देखते हैं साथियों आगे क्या है। ये तो हो गया ब्लैक ब्यूटी साथियों। देखिए, भारत की प्रथम रेल साथियों जो है, प्रथम रेल वो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। जो प्रथम बार रेल चली वो 34 किलोमीटर की दूरी चलाई गई। साथियों एक बात याद रखिए, यदि चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए साथियों, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि एजुकेशन के मामले में भी कंजूसी चलेगी तो सही बात ये नहीं है। आप लोग पढ़ते हैं तो लाइक तो बनता है। ये साथियों पढ़ते हैं तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। इतना कंजूसी पढ़ाई के मामले में सही नहीं है। तो देखिए साथियों, ये हो गई जो प्रथम रेल चली वो 34 किलोमीटर चली। और साथियों भारत में प्रथम रेल डलहौजी के समय चली, ये बात तो हम बता चुके हैं पहले। भारतीय रेल जो है अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है साथियों। जो रेल नेटवर्क है वो साथियों भारत का जो है अमेरिका, रूस, चीन के बाद साथियों विश्व का सबसे बड़ा चौथा रेल नेटवर्क है माना जाता है। अब प्रति वर्ष 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। रेल दिवस, बेहतरीन प्रश्न मिल गया यहाँ से साथियों। रेल दिवस कब मनाया जाता है साथियों? रेल दिवस जो मनाया जाता है वो साथियों 16 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 16 अप्रैल साथियों हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या जानकारी है। ये हो गया साथियों। देखिए आगे है, भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? भारतीय रेल का आदर्श वाक्य या फिर मूल मंत्र या फिर स्लोगन है साथियों, देखिए सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन, ये साथियों भारतीय रेल का मूल मंत्र है। मूल मंत्र है। देखते हैं आगे। भारतीय रेल का आधिकारिक शुभंकर यानी कि प्रतीक एक भालू का एक भालू एक भोलू नाम का हाथी, सॉरी भालू नहीं भोलू नाम का हाथी है। शुभंकर यानी कि प्रतीक जो है, भारतीय रेल का प्रतीक जो है साथियों, आधिकारिक प्रतीक जो है वो भोलू नाम का एक हाथी है। देखते हैं ये साथियों अगला। रेल या फिर ट्रेन का हिंदी अर्थ क्या होता है साथियों? हिंदी अर्थ होता है लौह पथगामिनी। हिंदी अर्थ होता है साथियों लौह पथगामिनी। और ये देखिए, भारतीय रेलवे जो है एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जो है साथियों भारत का है, तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा चौथा रेलवे नेटवर्क है। सबसे पहले अमेरिका आता है। अमेरिका, जापान, अमेरिका सॉरी जापान नहीं, अमेरिका, रूस, चीन और फिर आता है भारत। देखते हैं साथियों आगे। आगे की जानकारी ये रहा साथियों, हो गया। अब देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुई। मार्च 1905 में वायसराय कर्जन के समय।
वायसराय कौन थे साथियों? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के समय हुई। और साथियों देखिए, भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर? नई दिल्ली में स्थित है साथियों। अब भारतीय रेलवे को साथियों 18 कोलकाता मेट्रो सहित 18 जोनों में साथियों बांटा गया है। 18 जोनों में बांटा गया है। देखते हैं साथियों आगे, आगे की जानकारी देखते हैं। ये 18 जोनों में बांटा गया है और कुछ स्रोतों में रेलवे जोनों की संख्या, यहाँ पर जोन होगा, रेलवे जोनों की संख्या जो है 19 है, जो कि साथियों कोंकण रेलवे जोन सहित, यदि कोंकण रेलवे जोन को मिला लिया जाए तो साथियों 19 हो जाती, नहीं तो 18 मानी जाती है। भारत का 18वां रेलवे जोन कौन है साथियों? जो 18वां रेलवे जोन है वो दक्षिण तटीय रेलवे जोन है। इसे 2019 में शुरू किया गया था। और देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? वो साथियों उत्तर रेलवे जोन, जिसकी लंबाई साथियों है 68, जिसकी लंबाई साथियों क्या है? 6807 किलोमीटर, 6807 किलोमीटर। और भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन उत्तर पूर्वी है साथियों, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन है। देखते हैं आगे साथियों, आगे देखते हैं। आगे ये हो गया इतना। आगे है, भारत में पहली मालगाड़ी सन 1837 ईस्वी में चली। सन 1837 ईस्वी में चली, जिसका नाम रेड हिल रेलवे, रेड हिल रेलवे था। जिसका साथियों नाम क्या था? पहली मालगाड़ी 1837 ईस्वी में चली, जिसका नाम था साथियों रेड हिल रेलवे। देखते हैं साथियों आगे, कहता है यह ट्रेन जो है रेड हिल्स से चित्रांद्रपेट यानी कि चेन्नई पुल तक 25 किलोमीटर तक चली थी। इस ट्रेन का इस्तेमाल ग्रेनाइट परिवहन के लिए किया गया था। जब साथियों यह पहली बार 1837 में चली, इसका नाम था रेड हिल रेलवे। और यह ट्रेन रेड हिल्स से चितांद्रपेट यानी कि चेन्नई पुल तक 25 किलोमीटर तक चली। इस ट्रेन का साथियों जब प्रथम बार इस्तेमाल किया गया तो क्या किस चीज के लिए किया गया था साथियों? ग्रेनाइट के परिवहन के लिए, यानी कि ग्रेनाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। देखिए, एक्ट भारतीय रेलवे एक्ट जो है साथियों 1890 में पारित हुआ। 1890 में पारित हुआ। ये सभी प्रश्न जो ये हैं साथियों, ये प्रीवियस ईयर है, वन लाइनर है। तो क्या हुआ? देश की प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को मुंबई वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच चली। कुर्ला हार्बर के बीच चली साथियों। विद्युत रेल साथियों कब चली? 3 फरवरी 1925 को। देखते हैं आगे साथियों, आगे साथियों ये रहा। आगे साथियों देखिए, डेक्कन डेक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम लंबी दूरी की ट्रेन कौन थी? यानी कि कब चली साथियों? वो साथियों जो चली, वो साथियों चली 1 जून 1930 को। 1 जून 1930 को साथियों चली। ये बातें सब याद रखना है आपको। देखते हैं आगे कौन सा फैक्ट है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण सन 1900 साथियों वर्ष 1951 में हुआ। कब? 1951 में हुआ साथियों। और साथियों लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में 1953 में 16 अप्रैल 1853 में 16 अप्रैल 1853 में चली रेल। देखते हैं आगे साथियों, भारत में पहली मेट्रो, ये तो हो गई, वो तो हो गई रेल की बात। अब पहली मेट्रो कब चली? 24 अक्टूबर 1984 को। कहां पर चली? कलकत्ता में चलाई गई साथियों, कलकत्ता में चलाई गई। 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में चलाई गई। देखते हैं आगे क्या है। आगे की जानकारी में ये साथियों देखिए दिया गया है, भारत की दूसरी मेट्रो रेल 24 सितंबर सन 2002 को साथियों चलाई गई। सन 2002 को दिल्ली में शहादरा से 30 हजारी के बीच चलाई गई। देखते हैं साथियों अगला। अगला साथियों कहता है भारत की तीसरी मेट्रो रेल सेवा 20 अक्टूबर 2011 को साथियों बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू की गई थी। बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू की गई। यह दक्षिण भारत की पहली मेट्रो रेल
सेवा थी। पहली मेट्रो रेल सेवा थी कहाँ की? दक्षिण भारत की साथियों, साउथ इंडियन की पहली मेट्रो सेवा थी, सर्विस थी। इसे जापान के सहयोग से निर्मित किया गया था। इसे साथियों, जो साथियों बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू की गई थी, इसको साथियों जापान के सहयोग से निर्मित किया गया था। देखते हैं आगे की जानकारी। अगली जानकारी साथियों देखिए ये है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस है, जो कि साथियों डिब्रूगढ़ यानी कि असम से कन्याकुमारी तक यानी कि तमिलनाडु तक, डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 4246 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि इतनी लंबाई रोज तय करती है, यानी कि जाती है यहाँ से यहाँ तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक ये इसका आवागमन होता रहता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। देश की सबसे तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी, देश की सबसे तीव्र गति से चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस से साथियों, इसकी रफ्तार साथियों कितनी है? इसकी रफ्तार साथियों 180 किलोमीटर है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है वंदे भारत एक्सप्रेस। यह सबसे तेज गति से चलने वाली भारत देश की रेलगाड़ी है साथियों। देखते हैं नेक्स्ट। ये साथियों वो तो हो गई थी वंदे भारत भारत की। और दुनिया की सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन एससी साथियों, एससी मैंगलोर जो कि साथियों जापान में है, जिसकी रफ्तार साथियों जापान की ट्रेन है एससी मैंगलोर, जो कि साथियों 603 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 603 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ये साथियों बहुत ही तेज है और विश्व की सबसे तेज साथियों ट्रेन यही है, एससी मैंगलोर, जो कि जापान की है। एक वर्ष समिति, अब देखते हैं नेक्स्ट जानकारी। एक वर्ष समिति 1924-25 के सुझावों पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। वर्ष 2017 में इसे सामान्य बजट में शामिल कर दिया गया था। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कब उसको पुनः शामिल कर दिया गया था, तो 2017 आपको बताना होगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए, ये सभी बेहतरीन क्वेश्चन है, फर्जी कुछ नहीं है। जान मथाई जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। जान मथाई जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे और जान मथाई ने ही स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट प्रस्तुत किया था। प्रथम रेल बजट प्रस्तुत करने वाले जान मथाई और ये प्रथम रेल मंत्री भी थे स्वतंत्र भारत के बाद। स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल बजट 20 नवंबर 1947 ईस्वी को पेश किया गया। किसके द्वारा साथियों? जान मथाई के द्वारा पेश किया गया। देखते हैं नेक्स्ट। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन है? हुबली प्लेटफॉर्म यानी कि हुबली कर्नाटक में श्री सिद्धरुद्रा रेलवे प्लेटफॉर्म है। हुबली कर्नाटक, हुबली नामक जगह पर जो कि कर्नाटक में है, श्री सिद्धरुदा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई साथियों 1.5 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है साथियों। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। देखते हैं साथियों नेक्स्ट। इससे भी लंबे अब हो गए हैं साथियों। देखिए साथियों, वो हो गया ना उसका जानकारी, हाँ ये हो गया। देखिए साथियों ये नेक्स्ट क्या कहता है, डीजल लोकोमोटिव वर्क फैक्ट्री जो है वो साथियों वाराणसी में है। यानी कि डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ होता है साथियों? वो साथियों वाराणसी में होता है, ये वाराणसी में। और डेजर्ट सर्किट एक अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन का नाम है साथियों, पर्यटन ट्रेन है ये साथियों। डेजर्ट सर्किट एवं अर्ध लग्जरी पर्यटन ट्रेन है साथियों, इस ट्रेन का नाम है। और मिशन रफ्तार रेल यातायात से संबंधित है। अब ये पूछा जाएगा मिशन रफ्तार किस विषय से संबंधित है, तो आपको बताना है रेल यातायात से। यानी कि रेल यात्रा के दौरान ये मिशन रफ्तार की संबंधित जानकारी है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आप सभी के सामने, भारतीय रेलवे नेटवर्क लगभग 8000 स्टेशनों को जोड़ता है। कितने? लगभग 8000 स्टेशनों को जोड़ता है। भारत की सबसे लंबी
रेल सुरंग कौन सी है साथियों? तो उस रेल सुरंग का नाम सबसे लंबी पीर पंजाल जो कि रेल सुरंग है साथियों। और यह साथियों रेल सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर में है और उसकी लंबाई साथियों 11.2 किलोमीटर है। 11.2 किलोमीटर है साथियों इसकी लंबाई। देखते हैं नेक्स्ट साथियों। नेक्स्ट साथियों देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट ये रहा, दुनिया की सबसे लंबी, क्या है, दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग वो थी भारत की। ये जो 11.2 है वो जम्मू कश्मीर में है, ये साथियों भारत की थी। अब आ जाइए दुनिया की सबसे लंबी, गोथर्ड बेस टनल। गोथर्ड बेस टनल सुरंग है जो कि साथियों स्विट्जरलैंड में है, जिसकी लंबाई साथियों 57 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई कितनी है? 57 किलोमीटर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड, भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए क्या है। नेक्स्ट साथियों ये कहता है भारत की पहली मोनो रेल 1 फरवरी 2014 को मुंबई में प्रारंभ हुई। मोनो रेल साथियों 1 फरवरी 2014 को मुंबई में प्रारंभ हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में स्थित है। ये बात अभी हमेशा आप याद रखिए। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय वो साथियों मैसूर में है। इन बातों में कंफ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में और क्षेत्रीय साथियों मैसूर में है। देखते हैं नेक्स्ट। अगला साथियों देखिए भारतीय रेलवे में 70 मंडल हैं तथा 21 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं। रेलवे स्टाफ, अब देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा गुजरात में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा गुजरात में है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए क्या कहता है। अब आ जाइए इसके लोगों की बात कर लेते हैं। भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी कि लोगों में 17 तारे हैं, 17 स्टार हैं साथियों। और भी चीजें हैं, 17 स्टार से मेन जानकारी मिल जाती है। रेलवे की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो साथियों माल अथवा भाड़ा है। उसके बाद साथियों यात्री गढ़ाते हैं। सबसे बड़ा आय का स्रोत जो है माल अथवा भाड़ा है। देखते हैं नेक्स्ट। भारत में महिलाओं के लिए सिर्फ एकमात्र ट्रेन चलाई जाती है जो कि साथियों मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। कहां से? चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। यह केवल महिलाओं के लिए और यह भारत की एकमात्र ट्रेन है। देखते हैं अगला। अगला साथियों देखिए अगली जानकारी क्या है। अगली जानकारी में दिया गया साथियों देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन है साथियों? पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी हैं जो कि बंगाल से संबंधित हैं। बंगाल से संबंधित हैं। देश की, आपको ये कमेंट करके बताना कि ममता बनर्जी वर्तमान में क्या है। ममता बनर्जी जो है वो वर्तमान में क्या है साथियों, आपको ये कमेंट करके बताना है। आपको ये कमेंट करके अभी तत्काल हमको बताना है। हम यदि आप सही देंगे तो उस पर रिस्पॉन्स भी देंगे और इसका रिप्लाई भी देंगे। देखिए साथियों हम सबके कमेंट पढ़ते हैं, आप लोग कमेंट पढ़िए। ऐसा नहीं है किसी के कमेंट पढ़ते नहीं, हम सबके कमेंट पढ़ते हैं और सबके उत्तर देना संभव नहीं होता है। जिसका उत्तर देने वाला होता है, जो सबसे अच्छा सवाल पूछता है या कुछ पूछता है या कुछ भी अच्छा कमेंट करता है, उसका ही जवाब देते हैं, बाकी नहीं। लेकिन पढ़ते सबका है, कमेंट सबका लाइक करते हैं साथियों। हमेशा कोई घमंड वाली बात नहीं, सबका कमेंट लाइक करते हैं। देखिए अगली जानकारी क्या है साथियों। अगली जानकारी है देश की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस, इसकी शुरुआत साथियों 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के मध्य हुई साथियों। दिल्ली जो है, दिल्ली से वाराणसी के मध्य हुई। अब आ जाइए अगली जानकारी के संपर्क में। कोंकण रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है, सॉरी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। कोंकण रेलवे जोन है ये साथियों। कोंकण रेलवे जोन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को साथियों जोड़ती है। देखते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट साथियों देखिए क्या कहता है, कोंकण रेलवे जोन की शुरुआत 26 जनवरी 1998 को हुई साथियों। 98 से ये शुरू हुई और कुल साथियों 760 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये साथियों शायद रेल का नाम है और कोंकण कोंकण रेलवे जोन भी है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है साथियों इसमें। अब देखते हैं अगली जानकारी। अगली जानकारी साथियों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि रेलवे पुलिस से संबंधित एक पोस्ट है जिसका नाम आरपीएफ है। उसका पूरा नाम होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। साथियों आरपीएफ का फॉर्म निकला है, उसके लिए भी ये साथियों मान्य है क्लास, उसके रेलवे की किसी भी परीक्षा के लिए मान्य है। तो साथियों देखिए, यदि आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उसका पूरा नाम और उसका आदर्श वाक्य आपको जरूर पता होना चाहिए। हम आशा करते हैं उसका नाम तो आपको पहले से पता होगा, लेकिन आदर्श वाक्य नहीं पता होगा, तो आज पता हो जाएगा साथियों। यशोलभस्व, यशोलभस्व, यशोलभस्व जो है साथियों, ये आरपीएफ का साथियों ये आदर्श वाक्य है, यशोलभस्व। अब देखते हैं अगला जानकारी। अगली जानकारी है साथियों, भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को नई दिल्ली और हावड़ा के मध्य प्रारंभ हुई। राजधानी एक्सप्रेस साथियों 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के मध्य साथियों प्रारंभ हुई। देखते हैं अगली जानकारी या फिर नेक्स्ट। ये साथियों देखते हैं अगली जानकारी क्या कहती है, भारत रेलवे द्वारा डाक सेवा कब प्रारंभ हुई साथियों। भारत रेलवे में डाक सेवा 1907 ईस्वी में प्रारंभ हुई। डाक सेवा रेलवे में साथियों 1907 को प्रारंभ हुई। रेल, अब देखते हैं अगली जानकारी। अगली जानकारी है रेल कर्मचारी बीमा योजना। रेल कर्मचारी बीमा योजना की शुरुआत 1977 में हुई। 1977 में ये लागू हुआ रेल कर्मचारी बीमा योजना। देखते हैं अगला। अगला नेक्स्ट साथियों क्या है, रेल यात्री बीमा योजना 1974। अब आ जाइए, वो पहले रेल कर्मचारी बीमा योजना था 1977, अब आइए रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुई। अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स परियोजना, विलेज ऑन व्हील्स परियोजना वर्ष 2004 में प्रारंभ की। ये सभी प्रश्न साथियों बन सकते हैं। ये जैसे प्रश्न साथियों वैसे ही प्रश्न बनते हैं जो सुनने और देखने में अच्छे ना लगे साथियों। जो साथियों डिटेल वाइज प्रश्न हो, जिनको ज्यादा पढ़ना पड़े, वही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। जो मोटा मोटा पढ़ लिया जाता है वो तो एक साथियों कॉन्सेप्ट होता है, वो तो साथियों बेस होता है, लेकिन आजकल बेसिक्स क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया, यदि बेसिक पूछेंगे तो कंपटीशन को कहां से एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या है साथियों। नेक्स्ट है साथियों कि कुल केंद्रीय कर्मचारियों का लगभग 40% भाग रेलवे में कार्यरत है। कुल केंद्रीय कर्मचारी का लगभग 40% भाग जो है वो रेलवे में कार्यरत है साथियों। कार्यरत या फिर कार्य कर्मचारियों को साथियों सबसे बड़ा जो वो प्लेटफॉर्म है वो रेलवे जोन ही है साथियों। इसमें सबसे ज्यादा व्यक्ति को रोजगार यानी कि साथियों नौकरियां प्रदान की जाती हैं। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए क्या है। नेक्स्ट है कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना रेल इंजन फेरी क्वीन है। उसका नाम क्या है साथियों, जो कोयले से चलने वाला सबसे पुराना रेल इंजन है उसका नाम फेरी क्वीन है, फेरी क्वीन है। और भारत में भूमिगत मेट्रो की शुरुआत वर्ष 1984 में कलकत्ता में हुई। ये सभी बातें आपको याद रखना है। भारत यदि रेलवे अब की बार बेड़ा पार, अब की बार बेड़ा पार, अब की बार रेलवे पार, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। देखिए साथियों भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण वर्ष 1971 में प्रारंभ हुआ। अब देखिए साथियों यहाँ पर एक IRCTC। नेक्स्ट देखिए IRCTC साथियों बच्चे जानते सभी हैं लेकिन इसका पूरा नाम कोई नहीं, मुश्किल से ही जानते होंगे। IRCTC, IRCTC का पूरा नाम होता है साथियों इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो साथियों देखिए इंडियन रेलवे
कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। साथियों, इस IRCTC के माध्यम से आपको रेलवे स्टेशन या रेल पर जो खाने योग्य सामग्री मिलती है वो कैटरिंग वाली जोन से मिलती है, यानी कि कैटरिंग वाले लाइन से मिलती है साथियों। यानी कि IRCTC का ही वो सभी रेस्टोरेंट या फिर खाने पीने का सामान या खाद्य सामग्री जो होता है बिक्री के लिए ट्रेन में, वो IRCTC के संपर्क से ही होता है। तो देखिए साथियों, रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर साथियों 139 है। ये साथियों आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है 139, इसको याद कर लीजिए। रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर 139 है। अब देखिए नेक्स्ट साथियों, देखिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि साथियों पेरम्बूल चेन्नई में है। कहां पर? पेरम्बूल चेन्नई में है। अब देखिए नेक्स्ट साथियों, देखिए कहता है रेलवे कोच फैक्ट्री, ये था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि पेरम्बूल चेन्नई में है। अब आपको देखना है रेलवे कोच फैक्ट्री। रेलवे कोच फैक्ट्री जो है दोस्तों वो है साथियों कपूरथला में हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट साथियों, देखिए भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो कि गतिमान, जिसका नाम क्या था? गतिमान एक्सप्रेस, जिसका नाम गतिमान एक्सप्रेस है। इस ट्रेन की स्पीड साथियों 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये साथियों से भारत की पहली सेमी हाई स्पीड, जबकि वंदे भारत ट्रेन है वो 180, वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। लेकिन ये सेमी हाई स्पीड यानी कि अर्ध हाई उच्च स्पीड से साथियों है। ये साथियों 160 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। देखते हैं नेक्स्ट, भारत में 4 प्रकार के रेल मार्ग हैं साथियों, 4 प्रकार के रेल मार्ग हैं। देखते हैं नेक्स्ट, ये रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है साथियों? रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कब होती है? देखिए साथियों, उसकी चौड़ाई कब होती है, कितनी होती है, ये आपको बताना है। उसकी चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। उसकी ब्रॉड गेज की लंबाई होती है साथियों 1.67 मीटर होती है। देखते हैं नेक्स्ट दक्षिण पूर्वी रेलवे स्टेशन है रेलवे को ब्लू चिप। ये देखिए साथियों, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यदि आप भाग जाते या फिर आप शुरू से अभी तक नहीं जुड़े होते तो ऐसा प्रश्न कहाँ बनता है, ऐसा प्रश्न आप कहाँ देख पाते? जब आता तो आप हमारा लाख देते कि सर ने पढ़ाया था रेलवे से संबंधित प्रश्न, ये कहीं पढ़ाया ही नहीं था। जब आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो कहाँ से प्रश्न बन पाएंगे, कहाँ से डायरेक्ट बनेगा? देखते हैं नेक्स्ट, तो देखिए देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की और सबसे अधिक उत्तर रेलवे की। देखते हैं नेक्स्ट साथियों, देखिए क्या है, भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव, ये सभी याद रखना चाहिए आपको। प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन की ड्राइवर सुश्री मुमताज काजी वाला है, सुश्री मुमताज काजी वाला है, ये जो कि है डीजल रेल इंजन की प्रथम महिला ड्राइवर। देखते हैं नेक्स्ट साथियों, देखिए ये रहा देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल साथियों देखिए क्या है, बोगी बील में है, जो कि साथियों बोगी बील पुल, जिसका नाम है बोगी बील पुल, जिसकी लंबाई 4.9 किलोमीटर लगभग 5 किलोमीटर, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जो असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को साथियों जोड़ता है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट साथियों, देखिए भारत पाकिस्तान के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी का नाम समझौता एक्सप्रेस है। क्या नाम है साथियों? समझौता एक्सप्रेस है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। भारत में प्रथम रेल दुर्घटना कब हुई? भारत में प्रथम रेल दुर्घटना साथियों जो हुई
वो 25 जनवरी 1869 ईस्वी को हुई, जो कि कहाँ हुई थी साथियों? भोरघाट, जो कि पूना मुंबई मार्ग है, पूना में भोरघाट नामक स्थान पर हुई थी। देखते हैं नेक्स्ट साथियों। नेक्स्ट साथियों देखिए, रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। सॉरी, जो साथियों रेल दुर्घटना के बाद तत्काल इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे साथियों? लाल बहादुर शास्त्री। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों, रेल के शयनान सेकेंड डिब्बे में कुल साथियों 72/78 बर्थ सीट होती हैं। 72/78 बर्थ सीट होती हैं साथियों, बर्थ सीट होती हैं। बाकी 4 साथियों स्पेशल सीट होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए, ये कहता देश में सर्वाधिक बोगियों वाली अर्थात सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है साथियों? आपको यह बता, सर्वाधिक डिब्बे वाली या फिर बोगियों वाली ट्रेन या फिर सबसे लंबी ट्रेन? साथियों उस ट्रेन का नाम है सुपर वासुकी ट्रेन। सुपर वासुकी ट्रेन, सुपर वासुकी ट्रेन है साथियों। और पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी किया गया। कहां पर? लाहौर में जारी हुआ था। और देखते हैं नेक्स्ट। रेलवे सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई। देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट साथियों। नेक्स्ट साथियों देखिए क्या है, रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री, रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण की व्यवस्था वर्ष 1986 को नई दिल्ली में आरंभ हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों, सभी संपूर्ण जानकारी है, बस आप अंत तक बने रहिए। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आपका छूट जाए आए तो हमको आप कहिएगा, जो मर्जी है वो कहिएगा। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा और धनबाद के बीच चली। ये सभी प्रश्न वो हैं साथियों जो रेलवे ने एक एक करके 1997 ईस्वी से 2024 तक पूछे हैं। सॉरी, 1992 ईस्वी से अभी तक पूछे हैं। उसमें से एक एक करके ये सभी प्रश्न हमने बनाए हैं। तो देखिए साथियों नेक्स्ट। नेक्स्ट है साथियों, उत्तरी रेलवे द्वारा दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रूट रिले इंटरलॉक्ड सिस्टम स्थापित किया गया है। आप पूछा जाएगा साथियों आपसे क्वेश्चन किस मॉडल का? उत्तरी रेलवे द्वारा नई दिल्ली में कौन सा साथियों रूट जो है स्थापित किया गया? तो साथियों रूट रिले इंटरलॉक्ड सिस्टम स्थापित किया गया, ये आपको बतलाना होगा। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों, ये रहा बेहतरीन प्रश्न। ये देखिए बेहतरीन प्रश्न, भारतीय रेलवे द्वारा कोहरे से निपटने हेतु त्रिनेत्र यंत्र स्थापित किया गया है। इसका पूरा नाम क्या है त्रिनेत्र का? ट्रेन इमेजिन फॉर डीजल ड्राइवर्स इंफ्रेड एनहेंस्ड। ये साथियों इसका पूरा नाम हो जाता है क्या? ट्रेन इमेजिन फॉर डीजल ड्राइवर्स इंफ्रेड इनहेंस। देखते हैं नेक्स्ट साथियों। और भी है साथियों, ये देखिए ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेंस सिस्टम। ये साथियों देखते हैं इसका पूरा नाम हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों, ये केवल महिला द्वारा संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन, वो साथियों गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, जो कि जयपुर साथियों जयपुर में है, जयपुर पिंक सिटी में है। देश की पहली सीएनजी प्राकृतिक इंजन वाली ट्रेन रेवाड़ी रोहतक डेमू सेवा है। कौन सी? रेवाड़ी रोहतक डेमू सेवा। देखते हैं नेक्स्ट। दिल्ली मेट्रो हरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली मेट्रो बनी साथियों। दिल्ली मेट्रो जो है साथियों हरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली मेट्रो बनी। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट साथियों देखिए क्या है, ये साथियों नेक्स्ट रहा, क्या जानकारी दी गई है? भारत में साथियों गरीब रथ नामक वातानुकूलित रेलगाड़ी 2006 को
अमृतसर और सहरसा के बीच चलाई गई थी। दिसंबर 2020 में दिल्ली मेट्रो की लाइन 8 मेजेंटा लाइन पर भारत की प्रथम पूर्णतः स्वचालित मेट्रो रेल का संचालन किया गया। साथियों देखते हैं नेक्स्ट साथियों देखिए नेक्स्ट पहली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली हावड़ा के मध्य 1 मार्च 1969 को चली। ये साथियों बता चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट सर्वप्रथम दक्षिण मध्य रेलवे ने 6 डिवीजनों में 6 प्रमुख स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की। साथियों एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की। साथियों देखते हैं नेक्स्ट। ये सभी प्रश्न साथियों जो है रेलवे ने एक एक करके 1992 ईस्वी से 2024 ईस्वी तक पूछे हैं। वो प्रश्नों को मैंने सभी को शामिल कर लिया, इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता। आप मेरा वादा करिए, केवल अंत तक वीडियो को देखिए। यदि एक भी प्रश्न बाहर छूट जाए तो आप जो कहिएगा हम वो करेंगे। तो देखिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट साथियों देखिए असम के माध्यम से मणिपुर राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस जनवरी 2022 में शुरू की गई। ये साथियों देखिए एक प्रकार से करंट का क्वेश्चन भी बना देगा, क्योंकि 2022 के बाद रेलवे ने एग्जाम ही नहीं लिए हैं। एनटीपीसी 2022 में ही तो हुआ शायद। हाँ साथियों एनटीपीसी ग्रुप डी। तो देखिए असम के माध्यम से मणिपुर राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस जनवरी 2022 में शुरू की गई थी। अब देखते हैं साथियों नेक्स्ट। ये साथियों देखिए कुछ भारतीय रेल रोचक तथ्य। साथियों भारतीय रेल रोचक तत्व आपको जानना। सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भारतीय रेलवे करीब 15 लाख लोगों का रोजगार देता है। 15 लाख लोगों को रोजगार देता है। फोर्ब्स के मुताबिक यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। देखते हैं नेक्स्ट साथियों देखिए सबसे लंबी और सबसे छोटी यात्रा। सबसे लंबी की बात करें हम बतला चुके हैं। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलने वाली विवेक एक्सप्रेस चलने वाली सबसे लंबी हो जाती है, जो साथियों 4286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। जबकि नागपुर के अजनी के बीच महज 3 किलोमीटर के लिए भी एक ट्रेन चलाई जाती है। देखते हैं नेक्स्ट साथियों देखिए नॉन स्टॉप फुल स्टॉप त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। यहाँ पर देखिए निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस वडोदरा से कोटा के बीच 528 किलोमीटर की दूरी महज 6.5 घंटे में बिना किसी स्टॉप्स के पूरी करती है। ये साथियों नॉन स्टॉप सेवा है। और त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस जो है वडोदरा से कोटा के बीच 528 किलोमीटर की दूरी महज 5 घंटे में बिना किसी स्टॉप के तय करती है। और साथियों यह भारत की सबसे लंबी नॉन स्टॉप ट्रेन है। देखते हैं नेक्स्ट साथियों ये रहा हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस सबसे ज्यादा 115 स्टेशनों पर रुकती है। सबसे ज्यादा स्टॉप लेने वाली कौन सी ट्रेन है? हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस, जो कि 115 स्टेशनों पर रुकती है। देखते हैं नेक्स्ट की साथियों बात देखते हैं सबसे तेज और सबसे धीमी। साथियों अब यहाँ पर साथियों कुछ अलग जानकारी दी, लेकिन यहाँ पर देखिए नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज ट्रेन है। अब साथियों हो गई है वंदे भारत एक्सप्रेस। साथियों वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई है सबसे तेज। साथियों एक्सप्रेस ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं चलने वाली इसकी गति साथियों 150। वंदे भारत की साथियों 180 है, तो कौन तेज हुई? वंदे भारत आपको लगाना है। देखते हैं नेक्स्ट साथियों नीलगिरी एक्सप्रेस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ देश की सबसे धीमी ट्रेन है। साथियों सबसे धीमी ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कौन? नीलगिरी एक्सप्रेस। देखते हैं नेक्स्ट साथियों देखिए क्या कहता है सबसे ज्यादा देरी से चलने वाली ट्रेन गुवाहाटी त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस। सामान्य तौर पर साथियों 10-12 घंटे की
देरी से चलती है, जिसके चलते इसकी यात्रा में लगने वाला कुल समय 65 घंटों तक हो जाता है। लगने वाला समय साथियों 65 घंटे तक हो जाता है। सबसे लंबा और सबसे छोटे लिखा, सबसे लंबे और सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन। साथियों सबसे लंबे और छोटे नाम वाले स्टेशन देख लेते हैं। देखिए साथियों, आंध्र प्रदेश में आराकोनम रेनीगुंटा सेक्शन पर वेंकट वेंकट नरसिम्हा राजूवरपेट स्टेशन है। ये साथियों सबसे बड़ा नाम वाला है। सबसे बड़ा नाम साथियों लंबा, जिसका नाम सबसे लंबा है। अब देखते हैं सबसे छोटा नाम। ओडिशा में साथियों झारसुगुड़ा झारसुगुड़ा के नजदीक स्टेशन इव स्टेशन यानी कि आईबी इव स्टेशन। गुजरात के आणंद के नजदीक ओल्ड स्टेशन है। सबसे छोटे नाम वाले स्टेशन है ये साथियों। इव और ओल्ड जो हैं सबसे छोटे नाम वाले, जबकि साथियों वेंकट नरसिंह राजकुंवरमपेट राजकुंवरमपेट ये साथियों सबसे बड़ा नाम वाला स्टेशन है। देखते हैं नेक्स्ट साथियों। देखिए साथियों, दो राज्य एक स्टेशन नावापुर ऐसा रेलवे स्टेशन साथियों है जो दो राज्यों की सीमा के अंतर्गत आता है। इसका आधा हिस्सा महाराष्ट्र सीमा में होता है और आधा हिस्सा साथियों आपको कमेंट करके बताना है कहाँ आता है। ये साथियों आप देखिए ये कहाँ आधा हिस्सा आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ जाते हैं और ये लिखा साथियों इसमें ही है, हम हटा दिए वो अब आपको बताना है। दो स्टेशन एक जगह। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में श्री रामपुर और ऐसे दो रेलवे स्टेशन हैं जो ट्रैक के आमने सामने हैं। सबसे बड़ी रेल आपदा साथियों देखिए, सबसे बड़ी रेल आपदा यहाँ पर देखिए। हाँ, श्री रामपुर और बेलापुर ऐसे दो रेलवे स्टेशन हैं जो साथियों ट्रैक के आमने सामने। अब देखिए सबसे बड़ी रेल आपदा 6 जून 1981 को बिहार की बागमती नदी में एक यात्री ट्रेन के पलट जाने से करीब 800 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना में से एक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्तमान। अब देखिए साथियों ये बात जानना, वर्तमान और प्रथम रेल मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जान मथाई थे। कौन? जान मथाई। जबकि भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव जी हैं। कौन है वर्तमान में? अश्वनी वैष्णव। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। साथियों यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में साथियों शेयर जरूर करें ताकि वो भी लोग देख सके। और चैनल पर नए हैं तो साथियों सब्सक्राइब करके घंटी जो नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लीजिए साथियों, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले देख सके। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।